थिंक कि ऐसा टाइम बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड और अनप्रेसिडेंटेड है। मुझे लगता है कि मैंने क्या किसी ने भी नहीं सोचा था और बहुत कुछ सिखा गया ये समय हमें। जैसे ही पहला सवाल करो कि आप भेजेंगे, हाँ हाँ ज़रूर, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं, ये तो अंडरस्टूड ही है कि सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि स्कूल कब खुलेंगे और कब जाएंगे। तो दोनों को जो ब्रिक एंड क्लिक मॉडल है कि क्लिक भी साथ में चले और ब्रिक भी साथ में चले, उसे ब्लेंड करना एज ऑन नाउ एक नया चैलेंज उभर कर सामने आ रहा है। नेचुरली बच्चे भी इतनी देर बाद मिलेंगे, कोई मस्ती करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो हम हर एक बच्चे के ऊपर एक टीचर नहीं लगा सकते हैं। जो पेरेंट आज हौसले से कह रहा है कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, जिस दिन अगर एक जगह पर भी हो गया तो वही पेरेंट कहेगा मैं तो कल से नहीं भेज रहा हूँ। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग ट्रू स्कूप एंड आई एम परिना। पैंडेमिक की वजह से सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो एजुकेशन पर भी बढ़ा है और आए दिन गवर्नमेंट भी कोई ना कोई गाइडलाइंस एजुकेशन से रिलेटेड जारी कर रही है। साथ ही साथ मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि ट्रू स्कूप एजुकेशन फर्स्ट नाम का एक कैंपेन रन करता है और उस कैंपेन के अंडर हम आए दिन एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आते हैं। आज हमारे साथ पुलिस DAV जालंधर की प्रिंसिपल मिसेस रश्मि विज मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। हाउ आर यू? आई एम गुड। तो आज मैं बता दूं कि आज हम जो बात करने वाले हैं वो इस बारे में करेंगे कि अब 9 to 12 के लिए स्कूल्स जो हैं वो खुलने वाले हैं 21 सितंबर से, यानी कि स्टूडेंट्स वॉलंटरीली स्कूल मिलने जा सकते हैं अपने टीचर्स को विद द कंसेंट ऑफ पेरेंट्स। तो मैम, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि हम सब इस पैंडेमिक में हैं एंड यू आर द प्रिंसिपल फ्रॉम लास्ट सो मैनी ईयर्स और आपने बहुत कुछ चेंज किया है। कभी सोचा था कि ऐसा टाइम आ जाएगा, ये सिचुएशन आ जाएगी? आई थिंक कि ऐसा टाइम बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड और अनप्रेसिडेंटेड है। मुझे लगता है कि मैंने क्या किसी ने भी नहीं सोचा था और बहुत कुछ सिखा गया ये समय हमें। कभी भी जो भी भगवान की तरफ से कुछ भी होता है उसके पीछे बहुत उसकी सोच होती है, विजडम होती है। तो हमने बहुत सारे लेसन सीखे हैं इसमें और आई थिंक कि हम अभी तक भी विक्टोरियस निकले हैं। जैसे कि जितने भी तूफ़ान आ जाएं तो कहते हैं ना कि हौसले भी हकीम की तरह होते हैं, तूफ़ानों में दवा का काम करते हैं। तो हमने खूब हौसले से एजुकेशन के सेक्टर में, स्कूल के सेक्टर में इस समय को काटा है। तो मुझे यकीन है कि हम आगे भी जो भी चैलेंजेस आएंगे हम उसी हौसले से उसे फेस करेंगे। तो अब जैसे कि मैंने कहा कि बच्चे स्कूल आने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं स्कूल आना, तो क्या क्या प्रिकॉशंस मैम आपके एंड पर लिए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम पेरेंट्स से गूगल फॉर्म भेज के कॉन्सेंट ले रहे हैं कि इनकी फर्स्ट कंडीशन ये दी गई है कि पेरेंट के कॉन्सेंट से होना चाहिए। मैं खुद बहुत सारे पेरेंट्स के साथ वार्तालाप कर रही हूँ, फ़ोन करके पूछ रही हूँ कि वो क्या सोचते हैं ताकि हमें अलग अलग व्यू पॉइंट्स मिल पाएँ। तो कुछ पेरेंट्स तो जिनके बच्चे 10th और 12th में स्पेशली पढ़ रहे हैं उन्हें तो बहुत एंग्जाइटी है और जैसे ही पहला सवाल करो कि आप भेजेंगे, हाँ हाँ ज़रूर, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं, ये तो अंडरस्टूड ही है कि सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि स्कूल कब खुलेंगे और कब जाएंगे। उसके बाद जब हम उनसे लॉजिस्टिक्स की बात करना शुरू करते हैं कि क्या आप उन्हें ड्रॉप कर देंगे, आप ले जाएंगे, क्योंकि शायद स्कूल बसेस ना चला पाए, तो फिर वो था नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा। तो क्या अगर आपको लगता है कि अगर आपका बच्चा बीमार हो जाता है तो क्या आप स्कूल को उसके लिए ज़िम्मेवार ठहराएंगे? हाँ, जिम्मेवारी तो स्कूल की रहेगी। तो इसलिए स्कूल के ऊपर बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो हम देख रहे हैं कि इतना आसान नहीं है। बिकॉज़ हम भी चाहते हैं बच्चे जल्दी से जल्दी आए, लेकिन दूसरी तरफ से हमें ये लग रहा है कि बहुत महीनों की मेहनत के बाद हम अपना ऑनलाइन टीचिंग को एक स्वरूप दे पाए हैं और अब वो सेटल हो गया है। उसके SOPs बन गए हैं, उसके टाइम टेबल बन गए हैं, टीचर और बच्चे उसके साथ कंफर्टेबल हो गए हैं। और अब अगर हम टीचर्स को स्कूल में बुला लेते हैं और फिर ऑनलाइन क्लासेस क्या स्कूल से सभी हो पाएंगी? एक ही टाइम पे हर टीचर को एक रूम देना और फिर इंटरनेट का अनइंटरप्टेड वो देना, डिस्टर्बेंस के बिना माहौल देना। उन्होंने बड़ी मुश्किल से लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में ऐसे कोने बनाए हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर टीचर स्कूल में है तो फिर ऑनलाइन क्लासेस, अगर उससे 10 बच्चे भी मिलने आ जाते हैं और वो ऑनलाइन क्लास ले रहा है बाकी 90 के लिए, राइट, तो उन 10 बच्चों के लिए हम क्या 90 का टाइम तो नहीं स्पॉइल कर रहे हैं, राइट? बिकॉज अगर वो स्कूल में भी है और वो ऑनलाइन क्लासेस में बिजी है तो वो बच्चों को नहीं मिल पाएगा। और टीचर दिन में 4-4 पीरियड लेते हैं एंड मेजर टाइम वो अपना ऑनलाइन क्लासेस पर बिता रहे हैं। तो दोनों को जो ब्रिक एंड क्लिक मॉडल है कि क्लिक भी साथ में चले और ब्रिक भी साथ में चले, उसे ब्लेंड करना एज ऑन नाउ एक नया चैलेंज उभर कर सामने आ रहा है। पहला चैलेंज ये था कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे दी जाएंगी और बिल्कुल सही कहा कि अब वहाँ पे सेटल हुए तो
स्कूल शुरू कर दिए गए हैं। पहले बहुत एंटिसिपेशंस थी कि शायद पेरेंट्स नहीं भेजेंगे अपने बच्चों को, तो ऐसा क्या आपको भी देखने को मिला? मैंने अपने टीचर्स को भी बोला था कि इससे पहले कि हम गूगल फॉर्म भेजें, आप भी पेरेंट्स के साथ इन टच हो। तो मुझे कुछ टीचर्स जिनको मैंने ये रिव्यू करने के लिए बोला था, उन्होंने बोला कि जितने पेरेंट्स को हमने फ़ोन किया वो उनमें से ज़्यादातर ये कह रहे हैं कि हम नहीं भेजेंगे। तो क्योंकि वो यही बोलते रोज़ इतने केसेस बढ़ रहे हैं, आज हमारे पड़ोस में इतने केसेस हो गए तो हम कैसे भेज दें। तो अभी तक इसलिए जब तक हमारे पास गूगल फॉर्म का डाटा नहीं आ जाता, हम कुछ भी श्योरिटी से नहीं कह सकते कि कितने पेरेंट्स भेजेंगे परसेंट। तो क्योंकि अभी तक जो एसओपी गवर्नमेंट ने जारी किया उसमें जैसे आपने पहले ही बताया, ये है कि जो बच्चे अपनी डिफ़िकल्टीज़ लेने के लिए आना चाहते हैं, द पॉइंट इज़ कि डिफ़िकल्टीज़ तो ऑनलाइन भी ली जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चा इन टच नहीं है, बल्कि बहुत अच्छे से हम सिर्फ डिफ़िकल्टीज़ की भी क्लासेस करते हैं। जब लेक्चर पढ़ा लिया फिर उसके बाद एक क्लास होती है जिसमें बच्चे अपने क्वेश्चंस बनाकर रखते हैं एंड टीचर्स बच्चों की डिफ़िकल्टीज़ लेते हैं, तो वो भी हो रहा है ऑनलाइन। जो ऑनलाइन हमें बहुत मुश्किल आ रही है जिस चीज़ की, कर तो रहे हैं, वो है असेसमेंट, एग्जामिनेशन, इवैल्यूएशन। बिकॉज हम वो कर रहे हैं, हम बच्चों को बहुत इनकरेज करते हैं कि आपने खुद ही करना है। गूगल फॉर्म जाता है, उसका एक लिमिट होता है कि इतनी देर में वो बंद हो जाएगा, तो आपको उसी देर में भर कर भेजना ताकि बच्चा हेल्प ना ले पाए। लेकिन फिर भी वो टीचर की डायरेक्ट सुपरविजन के अंडर नहीं हो रहा, टीचर उसे मॉनिटर नहीं कर पा रही है। तो वो रादर हम चाहते हैं कि जैसे अभी 22 से सीबीएसई ने अपने कंपार्टमेंट एग्ज़ाम शुरू कर दिए हैं, जेई का एग्ज़ाम हो हटा है और नीट का 13 तारीख को एग्ज़ाम है, तो उन्होंने इतना अच्छा उसका एसओपी बना दिया है कि हम कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि हाँ एग्ज़ाम लिए जा सकते हैं, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है, आज मैंने एक पेरेंट से बात की तो उन्होंने मुझे ये बोला कि उनका बेटा भी 10th में है कि मैम एग्ज़ाम्स नहीं अच्छे से हो पा रहे, अगर आप वीक में एक बारी बुला के एग्ज़ाम्स ले लें तो वी विल बी वेरी हैप्पी, बाकी तो सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। तो आई फील कि आवर बिगेस्ट कंसर्न इज़ नॉट टीचिंग एट प्रेजेंट बट इवैल्यूएशन। बट डू यू थिंक मैम कि सोशल डिस्टेंसिंग स्कूल में पॉसिबल हो पाएगी? या दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि बच्चों के ऊपर हर समय निगरानी रखना। अब कोई बच्चा एक क्लास से निकला पानी पीने, टीचर एक बच्चे को भेज देता है और बाकी 4 क्लासेस से भी 4 बच्चे आ जाते हैं और वो इकट्ठे खड़े होते हैं, बात करते हैं। एक्चुअली बच्चे भी इतनी देर बाद मिलेंगे, कोई मस्ती करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो हम हर एक बच्चे के ऊपर एक टीचर नहीं लगा सकते हैं। तो इसीलिए हम चाहे कहें कि 9th 10th 11th 12th के बच्चे नो डाउट मैच्योर हैं, भला बुरा सब समझते हैं, अब तक सबको पता है क्या प्रिकॉशंस लेनी है, लेकिन डिस्पाइट दैट बच्चे तो बच्चे हैं। जब तक हम उन्हें बच्चा बुलाते हैं तो वो बच्चे हैं, तो उन्हें कहाँ रोका टोका नहीं जा सकता, ना उनकी सुपरविजन की जा सकती है। इसलिए हमारे पर्सनल ये डर है कि एक भी बच्चा आ जाता है। एक पेरेंट ने मुझे बोला कि सबके लिए आप मैंडेटरी कर दीजिए कि वो कोविड का टेस्ट करा कर आएँ, लेकिन अगर आज कोविड का टेस्ट हम करा भी लें तो 5 दिन बाद भी हो सकता है एंड इट इज़ एन एक्सपेंसिव एंड कम्बरसम अफेयर। कोई बहुत आसान तो है नहीं, लाइनों में खड़ा हूँ, अगर फ्री कराना है या पैसे खर्चे तो हम स्कूल अपनी तरफ से ऐसा कुछ भी मैंडेटरी नहीं कर सकता। और स्कूल तो इस समय वैसे ही पेरेंट की इतनी हिट लिस्ट पे है कि कोई भी डिसीजन लेने वक्त पहले ये सोचना पड़ता है कि पेरेंट को कैसा लगेगा या क्या। हम हमेशा ही सोचते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा हमारा फियर जो है पहले से भी ज़्यादा है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि काम तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, हम भी करना चाहते हैं, लेकिन उसमें लॉजिस्टिक्स जो इन्वॉल्व हैं, बसेस चलाना, फिर बसेस भी हाफ कैपेसिटी पर चलाना, और फिर पेरेंट अभी तक बस फी नहीं देना चाहता है, यू नो। सो कई बहुत सारे पेरेंट्स पोजीशन में भी नहीं हैं देने के। तो ऐसे ही जब तक हालात पूरी तरह से ठीक नहीं होते तो चीज़ को, पूरे सिस्टम को पूरे फॉर्मेट में रन करना तो बहुत बड़ा चैलेंज है। स्कूल फीस के बारे में भी मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन मैं पहले ये जानना चाहती हूँ कि आपके स्कूल के स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन है? क्या वो एक्साइटेड हैं स्कूल आने के लिए या वो लोग डरे हुए हैं? आई थिंक मिक्स्ड रिएक्शन है, बिकॉज देखिए हर एक का एक्सपीरियंस अपना है। जो जिन परिवारों ने अभी तक इसे नहीं देखा आसपास और अभी तक इनकाउंटर नहीं हुआ है, तो उनको तो लगता है कि कुछ नहीं है, और कुछ लोग हैं जो इसे भुगत चुके हैं तो उनको लगता है चलो हो गया, इतनी बड़ी बात नहीं थी। और कुछ है जिन्होंने आसपास होते देखा है या कोई बुरा एपिसोड सुना है, किसी की डेथ होते देखी है, तो नेचुरली वो बहुत डरे हुए हैं। तो हर एक के अपने रिएक्शंस हैं। कुछ तो मतलब पेरेंट्स इतने
इतने प्रोटेक्टेड हैं, बोलते हैं हम तो बच्चे को अभी तक बाहर ही नहीं निकाला तो हम कैसे भेजेंगे। और कुछ हैं जो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, अब बच्चों को अपनी प्रिकॉशंस पता है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना, और चीज़ें भी तो कर ही रहे हैं हम, और काम भी तो ज़िंदगी के कर ही रहे हैं, तो इसे क्यों रोकना है। तो इसलिए जो व्यू पॉइंट्स हैं वो बहुत ही मिक्स्ड हैं और रिएक्शंस भी सारे मिक्स्ड हैं स्कूल खुलने के प्रति। तो मिक्स्ड व्यू पॉइंट्स हैं और अभी तक कुछ प्रॉपर भी नहीं है कि सारे बच्चे स्कूल आएंगे भी या नहीं। तो ऐसे में अगर कोई मतलब अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि 10 बच्चे स्कूल आ रहे हैं और बाकी 20 बच्चे क्लास में नहीं आएंगे स्कूल, तो हाउ विल यू मेक श्योर कि वो मिस आउट ना कर दें चीज़ें जो घर पे हैं। नहीं, तभी तो मैंने आपको बोला कि अभी तक गवर्नमेंट की जो इंस्ट्रक्शंस है वो है डिफ़िकल्टीज़ लेने आना, टीचिंग का तो अभी हुआ ही नहीं है ना, तो इसलिए वो तो बात अभी नहीं है। जो बच्चे की जिसकी डिफ़िकल्टीज़ है वही आएगा। लेकिन हमारे लिए हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि अगर 3 केमिस्ट्री के टीचर हैं, एक स्कूल में हो और 2 घर में हो, और वो घर से पढ़ा रहे हैं और ये है, लेकिन ये बच्चे अगर पढ़ नहीं रहे, दे आर मिसिंग आउट। हम नहीं चाहेंगे वो क्लास मिस करके स्कूल में आए। और फिर अगर ये टीचर को, वो एक पर्टिकुलर टीचर जो इस समय क्लास ले रही है वो पढ़ाती है, तो वो अपने टीचर से ही प्रॉब्लम्स लेना चाहेगा। अगर थर्ड टीचर अवेलेबल भी है तो वो कहेगा नहीं, मुझे तो उन्हीं मैम से पूछना है या उन्हीं सर से पूछना है। तो इसलिए हमने कल जैसे ही ये आया, हमने लगातार कल और पिछले 2-3 दिन से हम मीटिंग्स कर रहे हैं अपने सुपरवाइजरी हेड्स के साथ, टीचर्स के साथ, एंड एक एक्शन प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर हर एक्शन प्लान में अभी तक हमने यही देखा कि एक ह्यूज चैलेंज है लॉजिस्टिक्स का। इट इज़ नॉट इवन ओनली अबाउट द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। जैसे मैंने कहा, क्योंकि 13 तारीख को हमारे स्कूल में भी नीट का एग्ज़ाम है, तो बहुत सारे SOPs हमने सेट कर लिए हैं। लाइक जहाँ तक सैनिटाइजेशन का सवाल है, जहाँ तक हैंड वॉशिंग का सवाल है और सोशल डिस्टेंसिंग का सवाल है, वो चीज़ें तो दे कैन बी मैनेज्ड, राइट। लेकिन ये जो बाकी के लॉजिस्टिक्स हैं, जो मैंने कहा कि सबसे बड़ा चैलेंज जो इस समय उभर कर आ रहा है कि दोनों को ब्लेंड करना, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन को, वो दोनों को ब्लेंड करना, क्योंकि टीचर का टाइम वही है, प्रोडक्टिविटी का टाइम। हम ये कहें कि चलो सुबह ये हो जाए, शाम को क्लासेस हो जाए, द लॉट ऑफ रिसर्च विच शोज़ कि ह्यूमन बींग्स वर्क बेस्ट टिल 2 o'clock। उसके बाद ह्यूमन प्रोडक्टिविटी डाउन आ जाती है। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ बाकी क्लासेस शाम को लगा लेंगे। और मुझे कई पेरेंट्स की सजेशन आई, स्पेशली छोटे बच्चों की, कि दिन में हमारे पास होता है फ़ोन और बच्चे नहीं यूज़ कर पाते और हम उनके पास छोड़ भी नहीं सकते, तो आप शाम को क्लासेस लगा लीजिए। तो आई सेड नो, ये ह्यूमन बायोलॉजी के खिलाफ है। बिकॉज फिर बच्चे की से हम वो जो उसका खेलने का टाइम है, उसकी मेंटल क्लॉक सेट है, बॉडी क्लॉक सेट है, और उस समय हम उसको पढ़ाई में डाल दें तो शायद बच्चे के लिए भी ठीक नहीं रहेगा। बिल्कुल। अब मैं बात करूं अगर स्कूल फ़ीस की, तो बहुत हल्ला भी मचा, बहुत कुछ हुआ, राइट। तो लॉकडाउन पीरियड में अब पेरेंट्स ने फ़ीस दे दी है या अभी भी लोग रहते हैं जिन्होंने फ़ीस देनी है? बहुत सारे पेरेंट्स ने, हमने मैसेजेस भेजने शुरू किए तो बहुत पेरेंट्स ने, बहुत से पेरेंट्स तो पहले भी दे रहे थे, एंड वी रिस्पेक्ट देम फॉर दैट। दे अंडरस्टूड कि टीचर्स की सैलरीज आफ्टर ऑल उसी में आनी है, एंड स्कूल्स कैन नॉट अफोर्ड द सैलरीज। हम अभी तक भी अपनी टीचर्स को सिर्फ 50% सैलरी दे पा रहे हैं। मुझे मिला के हर टीचर को, हर एम्प्लॉय को अभी तक सिर्फ 50% सैलरी मिली है। एंड क्योंकि हमारे अभी भी, अगर हम कहें हमारे स्कूल में 5800 बच्चे हैं, तो उसमें से 1300-1400 पेरेंट्स ने अभी तक कोई भी फ़ीस नहीं जमा कराई है। तो जब हम उनसे बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि हम दे ही नहीं सकते, हम अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक प्रॉब्लम को हमने फ़ी कमेटी, कंसेशन कमेटी बनाई है, जो कि एक एक केस को डिस्कस करती है कि जेन्युइन है, कोई फोटोग्राफी का काम करता है, शादियाँ नहीं हो रही हैं तो नहीं, हम उन्हें कंसेशन देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो फॉरवर्ड ही नहीं आ रहे हैं, और हम फिर भी उनके बच्चों को पढ़ाते जा रहे हैं इस होप से कि चलो समय ठीक हो जाएगा तो वो ज़रूर दे पाएंगे, तो देंगे। और मुझे लगता है ये काम सिर्फ एक टीचर ही कर सकती है। हाँ, देखिए, हमारा काम तो पढ़ाना है, और हम अभी तक हमने पूरा कंसर्न लेकर, जैसे मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम लेना सबसे बड़ा चैलेंज है, पर हमने हर लेवल पे, जब यूनिट टेस्ट का टाइम था यूनिट टेस्ट लिया है, आजकल मिड टर्म का टाइम है तो हम मिड टर्म एग्ज़ाम्स ले रहे हैं, एंड हमने इतने प्लेटफॉर्म्स एक्सप्लोर किए ऑनलाइन, और अभी मोस्ट सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म पे हम क्लासेस ले रहे हैं। एंड सभी लोग, पेरेंट्स जिससे भी मैंने भी बात की ये वाला फीडबैक लेने के लिए, हर एक ने बोला कि मैं एज अ पेरेंट बहुत सेटिस्फाइड हूँ ऑनलाइन क्लासेस से, बच्चे रियली पढ़ रहे हैं और अच्छा पढ़ रहे हैं, एंड बच्चे भी बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। जब मुझे कई लोग कहते हैं कि देखिए बच्चे तो सीरियस नहीं, हम मस्ती कर रहे हैं, तो मैं कहती हूँ नहीं, मैं नहीं इस बात को मानती। पढ़ने वाले बच्चे, हर क्लास में 4-5 ऐसे बच्चे रहते ही हैं, जब वो ऑफलाइन स्कूल में भी था तो भी वो ऐसे रहते हैं, अभी भी ऐसे हैं। बाकी मेजॉरिटी बच्चे पढ़ना चाहते हैं और पढ़ रहे हैं, और जो बच्चे बहुत
लाइक क्लास में ऐसा 15-20% बच्चा होता है जो बहुत लायक होते हैं या पढ़ाई का जिन्हें शौक ही होता है, वो बच्चे तो बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो हर प्रकार के बच्चे होते हैं और उनका हर तरह का रिएक्शन, इसलिए मुझे किसी भी तरह से जनरलाइजेशन करना कि नहीं हो रहा, लेकिन हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि बच्चों में रेजिलियंस हमसे भी ज़्यादा है। वो इतना जल्दी अडेप्ट कर जाते हैं किसी चीज़ को भी कि मतलब छोटे छोटे क्लास 1 के भी बच्चे हैं तो वो टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर जाते हैं, वो उसी के हिसाब से करने लग जाते हैं। मतलब मैं जब क्लासेस में एंटर करती हूँ, ये हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही होती है, मैं देखती हूँ कि असेंबली भी हो रही है, प्रेयर भी हो रही है, माइंडफुलनेस हम कराते हैं बच्चों को 2 मिनट्स के लिए क्लास से बिगनिंग में, टीचर वो भी करा रही है और बच्चे कर रहे हैं। तो इट इज़ लाइक गोइंग ऑन वेरी वेल एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड एज अ प्रिंसिपल। मैंने टीचर्स डे पे टीचर्स के साथ ऑनलाइन टीचर्स डे मनाया, तो मैंने उनको सैल्यूट किया। मैंने कहा आई सैल्यूट ऑल ऑफ यू, बिकॉज आपने अपनी ड्यूटी से भी बियॉन्ड जाकर, क्योंकि अभी क्या हो गया कि अगर बच्चे ने, पेरेंट ने ऑड टाइम पर भी फ़ोन कर दिया, पहले टीचर को लगता था मैं स्कूल से आ गया, मेरी ड्यूटी ख़त्म, मैं लूँ ना लूँ मेरे लिए ऑप्शनल है, बट अब उसे लगता है इट इज़ माई कंपल्सरी थिंग कि मुझे रिस्पॉन्ड करना ही है। अगर कोई मुझसे अपील कर रहा है या उसको कोई प्रॉब्लम है, दैट्स पार्ट ऑफ माई ड्यूटी, सो दे आर लाइक वर्किंग 24 आवर्स। सो माई लास्ट क्वेश्चन विल बी कि अक्सर हमने देखा है, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन जब अनलॉकिंग शुरू हुई तो अनलॉक होने के बाद सेंटर्स जो थे, मतलब कुछ प्लेसेस तो जो थी वो कोविड सेंटर बनना शुरू हो गए, मतलब केसेस बढ़ना शुरू हो गए। तो आप ऐसे क्या खास प्रिकॉशंस ले रहे हो कि अगर कल को स्कूल खुलता है या बच्चे आते हैं तो कोई भी स्कूल, नॉट ओनली योर स्कूल, कोई भी स्कूल कोविड सेंटर ना बने बस? हाँ देखिए, यही तो बेटा बात घुमा के हम यहीं पे आ गए, बिकॉज यही तो चैलेंज है, यही तो चैलेंज है। मैं आज एक पेरेंट जो मुझे कह रहा था नहीं नहीं खुलना चाहिए, मैंने कहा आप मुझे बताओ कि अगर क्लास में हाफ कैपेसिटी हमारी सपोजिंगली 20 बच्चों की होती है या 22 की होती है और एक बच्चा भी आ जाता है, राइट, जिसको क्योंकि सिम्टोमेटिक भी है, हो सकता है कोई सिम्टम नहीं है, हमने उसका टेम्परेचर चेक किया वो ठीक आ गया, या उसका कोविड टेस्ट भी थोड़े दिन पहले ठीक आ चुके हैं, जो भी हम प्रिकॉशंस ले सकते थे ले, और एक की प्रेजेंस से 21 बाकियों को भी हो जाता है, राइट। तो व्हाट विल बी द पेरेंट्स रिएक्शन? एंड इफ़ आई वाज अ पेरेंट ऑल्सो आई विल से कि देखो स्कूल से ले आया है ना, स्कूल ने ये नहीं किया होगा, वो नहीं किया होगा, और जो आज कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तो रही नहीं, आज किसी को भी हो रहा है तो कोई नहीं जान पा रहा कि मुझे किससे हुआ है ना। तो अगर 22 के 22 को हो जाता है तो हमारे लिए ये डिटेक्ट कर पाना कि किसको था और किसके कारण हुआ है विल बी अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। सो इसलिए ऑफ कोर्स हम अपनी तरफ से पूरी प्रिकॉशन लें, और उसमें यही है कि बहुत बच्चे आपस दूर बैठें, जब स्कूल के अंदर एंटर करें तो भी सोशल डिस्टेंस के साथ करें, एग्जिट करें तो भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए करें, क्लासेस में भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए बैठें, एंड ऑफ कोर्स मास्क हर समय पहन के रखें, सैनिटाइज़र हर समय उनके साथ हो। तो ये सारी चीज़ें तो हम मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है ही, उसे फॉलो करने के बावजूद भी ये फियर तो हमेशा ही हमारे स्कूल में या कहीं पर भी बना रहेगा। और द वर्स्ट इज़ कि एक स्कूल में भी हो गया एक सिटी में तो द पैनिक विल स्प्रेड टू ऑल अदर स्कूल्स, है ना। जो पेरेंट आज हौसले से कह रहा है कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, जिस दिन अगर एक जगह पर भी हो गया तो वही पेरेंट कहेगा मैं तो कल से नहीं भेज रहा हूँ, है ना। दैट इज़ द थिंग। थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड आई मस्ट से दैट ट्रू स्कूप सल्यूट्स ऑल दी टीचर्स, बिकॉज आप लोग 24 घंटे और मुझे लगता है इंक्लूडिंग संडे 7 के 7 दिन बहुत काम करते हो, और ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। अब आगे आने वाला समय भी बहुत चैलेंजिंग होने वाला है टीचर्स के लिए। सो आप लोग भी घर बैठे और ध्यान रखिए और घर पे सेफ रहिए, और कीप वॉचिंग ट्रू स्कूप।